गद्य पाठ मूरू 9th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का थर्ड लेसन नंबर 3 ओके 9th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का लेसन नंबर 3 कौन सा है लेसन नंबर 3 जेनु कुरुबर ताइयु काडू आनेय मगनु। आपको ये लेसन नेम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जेनु कुरुबर ताई जेनु कुरुबा क्या है जेनु कुरुबा एक ट्राइबल कम्युनिटी है जंगल में रहने वाला एक समाज जेनु कुरुबा समाज जैसा शेख सैयद पठान जैसा है ना वैसा जेनु कुरुबा शहद मारने वाले बोलते हैं जेनु बोले तो शहद कुरुबा बोले तो मारने वाले शहद का शिकार करने वाले ताई माँ वो कम्युनिटी की एक माँ है। काडू आने मगनु काडू बोले तो जंगल आने बोले तो हाथी मगा बोले तो उसका बच्चा जेनु कुरुबा कम्युनिटी की एक माँ है जंगल के हाथी का एक बच्चा है। ये लेसन नेम का हिंदी ट्रांसलेशन राइट लेसन नेम जेनु कुरुबर ताइयु काडू आने मगनु। कृतिकारर परिचय ये लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन कृतिकाररु ये लेसन लिखने वाले परिचय इंट्रोडक्शन। हेसरू कौन लिखे हेसरू अब्दुल रशीद उनका नाम क्या है लेसन लिखने वालों का नाम क्या है अब्दुल रशीद। काला कब पैदा हो गए जनना कब पैदा हो गए 1965 1965 को कन्नड़ में क्या बोलेंगे 1965। स्थल कहाँ पे पैदा हो गए स्थल प्लेस ऑफ बर्थ सुंटीकोप्पा गांव में पैदा हो गए। सुंटीकोप्पा गांव कहाँ पे आता है कोडगु जिले कोडगु डिस्ट्रिक्ट में सुंटीकोप्पा गांव है वहां पे अब्दुल रशीद पैदा हुए। थर्ड कृतिगळु उन्होंने लिखे जो किताबें कौन कौन सी है उनके बुक्स के नेम्स कौन कौन से हालू कुड़ीद हुडुगा प्राण पक्षी ಈ ತನಕದ ಕಥೆಗಳು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಿಗೂ ಆಚೆ ಅಲೆಮಾರಿಯ ದಿನಚರಿ ಮೈಸೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೂವಿನ ಕೊಲ್ಲಿ कालू चक्र या काला चक्र भी इसको बोलते हैं ओके कालू चक्र। नेक्स्ट प्रशस्तिगढ़ उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले उन्होंने लिखे तो किताबों को कौन कौन से अवार्ड मिले राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति स्टेट गवर्नमेंट देने वाला राज्य साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति केंद्र राज्य बोले तो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिला और सेंट्रल गवर्नमेंट लिटरेचर अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड बोले तो लिटरेचर अवार्ड केंद्र साहित्य अकादमी सेंट्रल लिटरेचर अवार्ड। वर्धमान प्रशस्ति लंकेश प्रशस्ति इत्यादि एटसेट्रा। यस इस तरीके से ये अब्दुल रशीद के बारे में इंफॉर्मेशन अब्दुल रशीद क्या हुआ ये लेसन में क्या करे अब हम देखेंगे क्लियर ओके यस जेनु कुरुबर ताइयु काडू आनेय मगनु। जेनु कुरुबा एक आदिवासी कम्युनिटी का नाम है ताई वहाँ पे वो कम्युनिटी की एक माँ है। काडू आने जंगल का एक हाथी है और उसका बच्चा। ये लेसन नेम अब्दुल रशीद दिए सो है जेनु कुरुबर ताइयु काडू आने मगनु। ये लेसन में अब्दुल रशीद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम डायरेक्ट लेसन देखेंगे। ई ताइय हेसरु गीता ये माँ का नाम है गीता। कौन सी माँ जेनु कुरुबा कम्युनिटी की जो माँ है उसका नाम क्या है गीता।
ಈಕೆ ಜೇನು ಕುರುಬ ಹೆಂಗಸು इन्हें जेनु कुरुबा ट्राइबल कम्युनिटी की औरत है ಹೆಂಗಸು औरत है कष्टಗಳನ್ನು ಉಂಡು ಉಂಡು तकलीफ़ें उठा उठा कर उंडू उंडू या खा खा कर तकलीफ़ें उठा उठा कर या खा कर बहुशः आके मुख बहुशः बाय चांस आके ಈಕೆಯ मुख वो औरत का फेस गंडसिनंते गडुसागी होगिदे मर्द आदमी की तरह सख्त हो गया है। अब ये गांव में जो औरतें रहती वो चूल्हा फूंक फूंक के उनका पूरा चेहरा क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है उनके चेहरे पे की। औरत के चेहरे पे जो सॉफ्टनेस रहती है वो ख़त्म हो जाती है, वो मर्द आदमी के जैसा उसका चेहरा बन जाता है बोलकर यहाँ पे अब्दुल रशीद बता रहे। मगन हेसरू शिवा, बेटे का नाम क्या है शिवा, माँ का नाम क्या है गीता और बेटे का नाम क्या है शिवा। तमाशे अंदरे मजाक बोले तो तमाशे बोले तो मजाक बोले तो ई मगा मनुष्य पुत्र वल्ला, ये बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है। शिवा मैं आपको लेसन में बोला था, शिवा क्या है हाथी का बच्चा है, वो हाथी के बच्चे को उन्हें क्या नाम रखी शिवा। ಈ ಮಗ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರ, ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ತೀರಿ ಹೋದ, ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ इंसान के गोली से मर गया सो, गुंडेटू बोले तो बंदूक की गोली से, मनुष्यरा गुंडेट इंसान के बंदूक की गोली से तीरी होदा मर गया सो। ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದರ फीमेल हाथी, ಹೆಣ್ಣಾನೆ बोले तो फीमेल हाथी का गंडू मगु मेल बेटा है, हाथी है मेल हाथी है। ताई तीरी होदाग देखो हाँ, ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ माँ मर गए जब, ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ। ये हाथी की माँ मर गई जब अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। ಈಗ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, अब पिछले 1.5 महीने से, मरे जब 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, अब पिछले 1.5 महीने से, ಈಗ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳು बोले तो अब पिछले 1.5 बोले तो 1.5 महीने से, ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾ, ಜೇನು ಕುರುಬ की कम्युनिटी की गीता ಈ ಆನೆಯನ್ನು, ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ये हाथी के बच्चे को पाल रही है। ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ माने पाल रही है। आके वो तन्ना ಈ ತಾಯ್ತನವನ್ನು, वो अपनी ममता, ताइतना बोले तो माँ की ममता ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವೋ इतना डीप ले ली है, सहजವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದರೆ, इतना नेचुरल उसको अपने एक ह्यूमन के बच्चे को जैसा पालते वैसा एक जानवर के बच्चे को पाल रही है, मतलब उतना अटैचमेंट उसके साथ लगा हुआ है। ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ, उसके आँखों को रात्रि इड़ी निद्ದೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, रात तमाम उसको नींद नहीं आती। वह हाथी के बच्चे की वजह से गीता को रात तमाम नींद नहीं आती। रात्रि इड़ी बोले तो रात तमाम, निद्ದೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ नींद नहीं आती। आने मगनिगे हसुविन हालू काಯಿಸಿ कुडिसलिक्के, हाथी के बच्चे को गाय का दूध गर्म करके पिलाने के लिए 2 ಸಲ ಏಳುತ್ತಾಳೆ, 2 मर्तबा उठती है। 2 मर्तबा रात में उठकर गाय का दूध गर्म करके वो हाथी के बच्चे को पिलाती है। 1 ಸಲ ಅದರ ಕಕ್ಕ ಬಳಿದು, 1 मर्तबा उसकी गंदगी साफ कर ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, और 1 मर्तबा उसका गोबर उठाने के वास्ते उठती है। ಕಕ್ಕ बोले तो गोबर, 1 ಸಲ ಅದರ ಕಕ್ಕ ಬಳಿದು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಹಗಲು ಅಷ್ಟೇ, दिन में भी उतना ही, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದೆ ಶಿವನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ। सुबह भी वैसे ही अपने आँखों को, अपने पलकें झुकाए बगैर, कन्नु रेप्पे बोले तो आँखों की पलकें मूछे बगैर शिवा हाथी के बिहेवियर को देखते रहती है, चलना वलना उसका बिहेवियर को देखते रहती है।
ನಡೆಯುವಾಗ चल रहे सो टाइम पे ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ वो ठोकर लग के गिरा तो ಅವಳ ಕರಳು धसक के उसके दिल को मतलब चोट लगे जैसा। एक बच्चा गिरा तो माँ को कैसा फील होता है ना, वैसा हाथी का बच्चा गिरा तो भी उसके ममता को क्या हो गए धक्का लगे जैसा महसूस करती है। ಕರಳು बोले तो कलेजे को, धसक ಎನಿಸುತ್ತದೆ धक्का लगे जैसा। ಅದು ಧೂಳಲ್ಲಿ वो हाथी धूल में मिट्टी में आटवाड़ी खेल कर सೊಂಡಿಲು मಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ अपनी सूंड को मिट्टी लगा के खेला तो मಣ್ಣು मिट्टी लगा लिया तो ಜೇನು ಕುರುಬರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕುರುಬ लैंग्वेज में ಅದನ್ನು ಬೈದು उसको गाली देकर ತನ್ನ ಹರಿದ ಶರ್ಟಿನ ತುದಿಯಿಂದ अपने फटे हुए हाथ के कोने से उसके सूंड को क्या करती है साफ करती है। ಹರಿದ ಶರ್ಟಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿ ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, उसको साफ करती है। वरेसी साफ करना, उज्जी लगड़ना, लगड़ के अपने फटे हुए कपड़ों से उसकी सूंड को क्या करती है, उसके सूंड को लगी सो मिट्टी को साफ करती है। ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ। हंडेयल्ली बिसिनूरु कासी बड़े भगोने में पानी गरम करके दिनಕ್ಕೆ 2 बारी स्नान ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ। दिन में 2 मरतबा पानी नहलाती है, दिन में 2 मरतबा गर्म पानी करके उसको पानी निकालती है। हालल्ली रागी उड़ी, रागी जो क्या बोलते भूसा रहता है ना, जवार का भूसा, जवार के जैसा रागी बोल के एक और एक जो बोल दाने आते उसको मिला के दूध में हालिನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹುಡಿ ಬೆರೆಸಿ अंबली ಮಾಡಿ कुड़ीसी अदेनादरू कुड़ियलागदे उसको क्या करती है, अंबली बोले तो पींच बनाकर पिलाती है। वो क्या तो भी नहीं पिया तो थूका तो उगिदरे ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ, उसको बुरा बुरा गालियाँ देती है। नहीं पीता बेटा बोलकर उसको छड़ी से मार के उसको वो पींच पिलाती है। सूप बोलती ना, सूप पिलाती है। भाई दादा नंतरा उसको गाली देकर गाली देने के बाद में मतलब उसको गाली देती है, डराती है, मारती है। मारने के बाद में फिर उसको लाड़ करती, अयो निन्ना भाई देना, अयो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे उदे, मेरे नीले, मेरे चॉकलेटी, मैं तेरे को गालियाँ दी, कूसे मेरे लाल राजा, मेरे राजा अंता मम्मला मरगुत्ताले। फिर उसके साथ में प्यार से क्या करती है, बात करती है। एनी डाउट? यस, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहे थे, इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? आगे का देखिए। ಈ ತುಂಟು ಆನೆ, ಈ ತುಂಟ आने मरियो अष्टे, ये शरीर ತುಂಟ बोले तो शरीर, हाथी का बच्चा भी उतना ही, अष्टे उतना ही। ಗೀತಾಳನ್ನು ಮರುಗಿಸಲೆಂದೇ, गीता को सताना बोलकर ही, ಮರುಗಿಸಲು बोले तो सताना बोलकर ही, गीता को सताना बोलकर ही ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಿಟಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। किटलेಗಳು बोले तो शरारत करता है, गीता को सताने के लिए बहुत ज़्यादा शरारत करता है। ಬೇಕು ಬೇಕಂತಲೇ होना होना बोलकर ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ अपने सूंड से आके बिगिदु कट्टिದ ತುರುಬನ್ನು उन्हें बिगिदु खींच के बंधेसो, आके बिगिदु कट्टिದ ತುರುಬು उन्हें बंधेसो रस्सी को ಎಳೆದು गिराकर बिसिलಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ धूप में सूखने डालेसो, ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ फटेसो कपड़ों के ऊपर तन्न पादद चित्रಗಳನ್ನು अपने पैरों के पंजे उतारकर या डिज़ाइन उतारकर बिडिसुವುದು इत्यादि ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। ये कपड़े धो के लकड़ी को रस्सी बन के खींच के रस्सी बन के कपड़े सूखने डाली, फटे हुए कपड़े सूखने डालती है तो उसको हाथी क्या करता है, वो रस्सी को गिरा देता है और उसके फटे हुए कपड़े नीचे गिरने के बाद उसके पैरों पे उसके कपड़ों पे अपने पैरों के निशान बना देता है। तो हाथी भी शरारत करते रहता है गीता के साथ, ऐसे बहुत सारे काम हाथी करते रहता है। आग तब आके सिट्टिनिंद, तब वो औरत गुस्से से अदर किवी हिंडी, उसके कान को निचोड़ के बुद्धि हेली, उसको समझा के अदर किवी हिडिದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು उसका कान पकड़ के खींच कर आटद सेरेमनी ಅಂತ
ಆಟದ ಸೆರೆ ಮನೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ के जैसा एक प्ले ग्राउंड के जैसा बड़ा एरिया में बिदिरु कट्टिಗೆಯ अंगड़ोदड़के बेत की लकड़ियों से बना हुआ एक प्ले ग्राउंड था उसको उस गार्डन में उस प्ले ग्राउंड में लाकर अंगड़ा बोले तो क्या बोलेंगे हॉल या प्ले ओपन प्लेस में अंगड़ोदड़के ಸೇರಿಸಿ लेग जाके बांध कर ಬೈದು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ बम्बू आजू बाजू से पूरे बम्बू लगे हुए थे और वो लगे हुए बम्बुओं में बीच में एक पेड़ पे लेके जाकर उसको क्या करती है बांधती है गाली देकर बांधती है बೈದು बिಡುತ್ತಾಳೆ गाली देकर छोड़ नानु निन्नम्म मैं तुम्हारी माँ हूँ नीनु नन्ना मातु ಕೇಳೋಕು हट तुम मेरी बात सुनने को जिद करे तो ಮಾಡಿದರೆ जिद करे तो सौदे सೊಟ್ಟಿನಿಂದ जलाने वाली लकड़ी से बारिसिए बिडुवे तुम्हें मारूंगी ಎಂದು गदरुತ್ತಾಳೆ मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम मेरी बात नहीं सुने तो जिद करे तो मैं तुम्हें जलाने वाली लकड़ी से क्या करूँगी मार के तुम्हें मारूंगी बोलकर डराती है क्लियर एनी डाउट नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ देखो शिवनु अष्टे शिव भी वैसे ही तानु आने मरी अंबुदु मरेतु मैं हाथी का बच्चा हूँ बोलकर भूल कर विधेय मगुवंते इंसान के बच्चे की तरह अड़लू तोड़गुತ್ತದೆ रोना शुरू कर देता है वो हाथी को डरा गालियाँ दिए तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं ಆದರೆ ಅದರ ಅಳು मगर उसका रोना पुट्ट आನೆಯೊಂದು ಗೀಳಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ एक छोटे हाथी का बच्चा रोए जैसा महसूस होता है गीಳಿಡು बोले तो रोए जैसा महसूस होता है 3.5 ತಿಂಗಳ आने मरी 3.5 महीने का हाथी का बच्चा है गीಳಿಡುವ सद्दु गिड़गिड़ाना गीಳಿಡು बोले तो रोना या गिड़गिड़ाने की आवाज़ आ सद्दु मात्र साಕು वो आवाज़ हमको मालूम है नಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ अनिसलिके ये सब नेचुरल नहीं है बोलकर हमको समझ में आता है मतलब हाथी रो रहा है तो उसके आंखों से आंसू तो निकल सकते हैं मगर वो लौट रहा है बोले तो समझ सकते क्या नहीं वो रो रहा है तो आवाज़ आ सकती है क्या नहीं चुप बोल रहे होंगे बोलकर हम समझ सकते हैं यस गीता देखो गीता ये अब्दुल रशीद बोल रहे ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ देखो गीता शिव के आंखों में आंसू आ रहे हैं शिव आंसू उसके आंखों से आंसू उन्हें रोना शुरू कर दिया ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ಗಿಂಕು ತಗುಲಿರಬೇಕು उसके आंखों को क्या तो बीमारी लगी होंगी या वायरस अटैक हुआ होगा सोंकु बोले तो वायरस अटैक हुआ होगा उसके आंखों से आंसू जा रहे हैं तो गीता ऐसा बोलती है अन्नुत्तेने कौन बोल रहे अब्दुल रशीद बोल रहे देखो गीता शिवा के आंखों से आंसू जा रहे हैं तो कुछ तो भी आंखों में इन्फेक्शन सोंकु गिंकु बोले तो क्या बोलेंगे इन्फेक्शन हुआ होगा अन्नुत्तेने हुआ होगा सोंकु अल्लाह गिंकु अल्लाह गीता जवाब दे रही है सोंकु इन्फेक्शन हुआ ना कुछ हुआ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು ಸಾಹೇಬರೇ उसको उसकी माँ की याद आ रही होंगी साहेब अब्दुल रशीद को सर उसको उसकी माँ की याद आ रही होंगी आंखों में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ऐसा बोल रहे सो टाइम पे आके कಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸೆಳಕು ऐसा बोल रहे सो टाइम पे उसके आंखों में माँ की ममता उभर के आए जैसा उसके आंखों में भी आंसू आए जैसा ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸೆಳಕು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮೂಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ उसके आंखों में भी एक सेकंड के वास्ते आंसू आए जैसा आकर गायब हो जाते हैं आके उससे ಅಂತ उन्हें बड़ी सांस उस बोले तो बड़ी सांस लेकर ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ज़मीन पर अपने घुटनों को लगाकर बैठ जाती है ಆಮೇಲೆ उसके बाद में ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ उसके बाद में क्या क्या तो कहानियाँ सुनाती है ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಂಚ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ उसमें कुछ कहानियाँ मुझे समझ में आते हैं ಉಳಿದದ್ದು बाकी के ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ उसके कुछ कहानियाँ मेरे को समझ में आते हैं और बाकी के पूरे कहानियाँ हवा में गायब हो जाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर है वो पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ देखो आप समझ में आ जाता है यहाँ पे एक माँ है वो गीता है
उसके सामने मंडी, मंडी बोले तो घुटनों को टेक कर बैठी है और हाथी के बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है। देखें, हाँ, उसके बाजू में एक लकड़ियों का जाला दिख रहा है। यस, वो जाला ही उसका वो प्लेग्राउंड है। उन्हें जब भी शरारत करता था वो बाम्बू से बने सो लकड़ियों के जाले में लेके जाके उसको क्या करती थी, छोड़ के आती थी। क्लियर? ये एक जंगल की कहानी है। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गए, आगे का देखेंगे। यस, गीता निन्न यजमान गंडसु यल्ली। अब्दुल रशीद यहाँ पे पूछ रहे गीता को, गीता निन्न यजमान तुम्हारे पति, गंडसु तुम्हारे पति कहाँ पे हैं, क्वेश्चन मार्क। निजवाद निन्न इब्बरू गंडु मक्कळल्ली तुम्हारे बेटे कहाँ हैं। आप उन्होंने पाल रहे सो बेटा कौन सा था, हाथी का बच्चा था, और उनके खुद के पति और उनके बच्चे कहाँ पे हैं बोलकर अब्दुल रशीद क्वेश्चन मार्क डाल के पूछ रहे हैं। यंदु मातु बदलिसी नोडुत्तेने, ऐसा बात बदलकर, यंदु ऐसा, मातु बदलिसी बात बदलकर, नोडुत्तेने देखता हूँ। ಗಂಡ ಸೌದೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ। ಗಂಡ पति लकड़ी लाने के लिए जंगल को, सौदे बोले तो लकड़ी, पति लकड़ी लाने के लिए ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ जंगल को गया है। ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು बोले तो मर्द बच्चे, दोनों बच्चे इब्बरू सरकारी हॉस्टेलಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವರು। मेल बॉयज़ दोनों भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ಈಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ अब छुट्टियों में हाड़िगे, काड़िगे बंदिद्दारे, जंगल को आए हैं। वो काड़िगे लिख लेना, हाड़िगे हो गए, उसको काड़िगे कर लीजिए। दोनों बच्चे गवर्नमेंट हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और वो अभी छुट्टियों में किसको आए हैं, जंगल को आए हैं। ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ। एक बेटा जंगल में रहने वाले तालाब में, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ तालाब में, ಮೀಯಲು तैरने के लिए ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ गया है। ಇನ್ನೊಬ್ಬಾತ और एक बेटा मोबाइलನ बैटरी चार्ज ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು, मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लेके आने के लिए करंट रहने वाले साहूकाररೊಬ್ಬರ अंगड़िगे ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ। सेठ के, साहूकार बोले तो सेठ के दुकान को गया है। मोबाइल चार्ज कर लेने के, मोबाइल बैटरी चार्ज करके लाने के लिए जंगल के बाहर एक साहूकार है, वो एक सेठ है, वो सेठ की दुकान को बैटरी चार्ज करने के लिए गया है। ಒಂದು ಸಲ बैटरी चार्ज ಮಾಡಿಸಲು, एक मरतबा बैटरी चार्ज करने के लिए 5 रुपये अंते, 5 रुपये गते। एक बार मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के वास्ते कितने पैसे, 5 रुपीज़। आ मगा मोबाइलಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಆಡಿ, वो बेटा मोबाइल में गेम खेल कर अर्ध दिनदल्ले, आधे दिन में ही ಮತ್ತೆ चार्ज ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ। बैटरी उतर जाती है, फिर से बैटरी चार्ज करने के लिए चला जाता है। सुबह से लेकर दोपहर तक वो मोबाइल में गेम खेलता है, बैटरी उतरने के बाद फिर चार्ज करने के लिए चला जाता है। ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ चार्ज ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। हाड़ाद मक्कಳು, माँ अपने बच्चों को, बदमाश बच्चे, हाड़ाद बदमाश बच्चे, यंदु ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ, ऐसा प्यार से उनको क्या करती है, बच्चों को गालियाँ देती है। हाड़ाद मक्कಳು, बदमाश बच्चे या आवारा बच्चे बोले, ऐसी बात। नेक्स्ट पैराग्राफ क्लियर, एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट, आके गंडनु आनेया माउतने, उनके पति हाथी चलाने वाले थे। जैसा कार ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, बस ड्राइवर, साइकिल ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर है नहीं, वैसे ही हाथी चलाने वाले ड्राइवर माउता बोलते। हाथी चलाने वाले, घोड़े चलाने वाले, बकरियाँ चराने वाले, ये अलग अलग टाइप। यहाँ पे हाथी चलाने वाले को कन्नड़ में क्या बोलते, माउता, माउतने। ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಆನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ। ये गीता और उसका पति दोनों मिलके फर्स्ट जो हाथी पाल रहे थे, वो हाथी का नाम क्या था, राजेंद्र। पहले हाथी का नाम राजेंद्र। मैसूर अरमನೆಯಲ್ಲಿ, मैसूर पैलेस में ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ एक पीरियड में ಅದು ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿತ್ತು। मैसूर पैलेस में राजा का वो हाथी था।
ವಯಸ್ಸಾದ ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದು एज होने के बाद वो हाथी को जंगल में ला कर दिए थे। किसको दिए थे? गीता और उसके पति को। सुपर्दिಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ಇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಯಿತು। वो हाथी की एज हो गई और एज होने के बाद एक दिन वो हाथी मर गया। वो हाथी का नाम क्या था? राजेंद्र। एज के साथ इंतकाल हो गया। हर इंसान मरना है, हर जानवर मरना है। एज होने के बाद हर किसी की मौत आना है। आनंतर उसके बाद में इवर सुपर्दिगे इनके पास में, सुपर्दिगे इनके हिस्से में बंद आनेय हेसरु लंबोदर। उसके बाद एक शरीर हाथी, जंगल में शरीर हाथी था, उसका नाम था लंबोदर। दूसरी मर्तबा उनके हाथ में कौन सा हाथी आया? लंबोदर। ಅದು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತು। वो जंगल में रहने वाला एक बहुत बदमाश गुंडा हाथी था। राउडी बोले तो गुंडागर्दी करने वाला, मतलब सबको डराने वाला, सबको मारने वाला, वैसा हाथी था वो। उसका नाम था लंबोदर। जंगल में रहने वाला जंगली हाथी था। प्लांटर नोब्ब अदर वडलोलके, वो जंगल में जो ऑफिसर्स रहते ना, वो ऑफिसर्स का नाम यहाँ पे प्लांटर, वो हाथी देख लेने वाला। प्लांटर नोब्ब अदर वडलोलके, प्लांटर क्या करा था? उसके पेट के अंदर, वडलोलो बोले तो पेट के अंदर हलವು ಕಾಡು ತುಸುಗಳನ್ನು ತೂರಿಸಿಬಿಟ್ಟ। बहुत सारे जहरीले कांटे उसके मुंह में खाने के साथ में डाल दिया था। माउस में वगैरह डाल के उसको काटे, वो पेट में बगैर चबाए निगल लिया और वो कांटे क्या हो गए? पेट में जाके चुभने लगे। उसको क्या बोलते हैं? काಡು ತುಸುಗಳು। तूरिसी बिट्टिद्द, पेट के अंदर जंगली कांटे खाने के साथ डाल दिया। आमेले उसके बाद में ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸಿ, उसके बाद में उसको पकड़ के ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು। इनको लाकर दे दिए। ಸಾಯುವವರೆಗೆ वो हाथी मरे तक ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಕಾಡು ತುಸುಗಳಿಂದಾಗಿ, पेट में रहने वाले जंगल के जंगली कांटों की वजह से नरಳುತ್ತಾ तड़पते हुए बदुकिದ लंबोदर, तड़पते हुए जिंदा रहा लंबोदर। ಒಂದು ದಿನ एक दिन तानु वो व्रणದಿಂದ ತೀರಿ ಹೋಗಿತು। एक दिन वो पेट में कांटे चुभ के अंदर जहर फैल के तड़प के मर गया। कौन सा हाथी मर गया? लंबोदर। समझ आ रहा है? प्लांटर उसको क्या करा? खाने के अंदर काಡು तुसुಗಳು जंगली कांटे डालकर खिला दिया और वो कांटे पेट में जाके गले नहीं, मगर उसके बदले में उसको क्या कर दिए? पेट में तकलीफ दिए, तड़पा के मार दिए, जहर फैलकर मर गया। ಅದು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ, वो मर गया जब, ಈ गीता, ये गीता तलेಯ ಮೇಲೆ मಣ್ಣೆರಚಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಹತ್ತಿದ್ದಳು। पैरों को, जैसे छोटे बच्चे पैरों लगड़ के ज़मीन पे ऐसा मट्टी उड़ा के खेलती ना, वैसा पैरों ज़मीन पे पैर लगड़ के मट्टी उड़ा के ये गीता माँ, वो हाथी मर गया जब गिड़गिड़ा के रोई थी। ಅದು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ, वो मर गया जब, ಈ गीता, ये गीता माँ तलेಯ ಮೇಲೆ मಣ್ಣೆರಚಿ, अपने सर के ऊपर मिट्टी उड़ाकर, ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ पागल की तरह अत्तिದ್ದಳು, रोई थी। देवरे, भगवान अल्लाह, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ, ये बुरे आदमियों से आनेಗಳನ್ನು, हाथियों को, काडू कुरुबरನ್ನು ಕಾಪಾಡು, जंगल के लोगों को बचाओ, आदिवासी लोगों को बचाओ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಿಗೆಲ್ಲ, वहाँ पे जमा हो गए सो सभी लोगों को हिड़ी शाप हाकिदಳು, सब लोगों को बदुआएं देने लगी। सब बाजू लोग ठहर के इन्हें रो रही सो तमाशा देख रहे थे, और वो तमाशा देख रहे सो वालों को इन्हें क्या कर रही थी? बदुआ दे रही थी। हिड़ी शाप बात को बदवा दे रही थी। ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, कोई तो भी एक जने लोग ठहरे सो उसमें से क्या बोले? तुम अच्छा नहीं देख लिए लंबोदर को बोलकर बोलती ना लोग टीचर देने वाले, अरे तुम अच्छा नहीं देख लिया इसलिए वो हाथी मर गया बोलकर कोई तो बोले। ಅದಕ್ಕಾಗಿ, उस वजह से लंबोदर सत्तु होदा, उस वजह से तुम अच्छा नहीं देख लिए, इस वजह से लंबोदर हाथी मर गया बोलकर बोले। अंत यारो ಬೈದಿದ್ದರಂತೆ, ऐसा कोई तो गाली दिए थे कहते। ಅದಕ್ಕಾಗಿ, उस वजह से, ಅವಳಿಗೆ उसको, ಆವತ್ತು उस दिन, दुख ಇನ್ನೂ उम्मड़िसितु, वो मर गया जब उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई और रोने लगी। क्लियर? और उसकी तकलीफ उभर के आ गई और गिड़गिड़ा के रोने लगी। एनी डाउट?
ओके नेक्स्ट पैराग्राफ. ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ परसों मैं उसको पूछा जब ये सब बोल रहे सो टाइम पे ಮೊನ್ನೆ परसों ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ये सभी ಹೇಳುವಾಗ बोल रहे सो टाइम पे ಅವಳಿಗೆ उसको ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ उम्मಳಿಸಿ ಬಂದು फिर एक मर्तबा तकलीफ वापस से उसके दिमाग में आ गई. उम्मಳಿಸಿ ಬಂದು फिर से उसके दिल में वो तकलीफ जाहिर हो गई. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಳು. फिर सभी लोगों को ने क्या करी बदुआएं दी. तन्न तुरुबನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬಂದ उसके शर्ट को, तुरुबु बोले तो शर्ट या क्या बोलते हैं इसको, लीव्स, हाथ का ऐसा शर्ट को पकड़कर खींचने आए सो तन्न तुरुबನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬಂದ ಶಿವನ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು. ये कहानी सुना रही थी, रो रही थी. उस टाइम पे शिवा क्या करा, ऐसा सूंड से वो उसका फटे हुआ शर्ट ऐसा खींचने लगा. मुत्तिट उन्हें क्या करी, वो सूंड को पकड़कर चूमी. मुत्तिड़ू बोले तो चूमना. यन्न जीव होದರೂ सरी मेरी जान गई तो भी सही ಈ ಶಿವನನ್ನು ये ಶಿವ हाथी को ಬೆಳೆಸಿ बड़ा करके ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ एक बड़ा रियासत का हाथी बनाकर ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು मैं अपनी जान दूंगी ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ऐसा रोते हुए प्रीतिಯಿಂದ नक्कಳು. ये हाथी को ऐसा सूंड पकड़कर चुम्मा देकर उसको बोल रही ये हाथी के बच्चे को एक बड़ा हाथी बनाऊंगी और मैं इसको एक रियासत को देने का हाथी, एक रियासत मतलब एक एम्पायर को दूंगी बोलकर, जैसे कि मैसूर एम्पायर को दूंगी बोले, ऐसी बात यहाँ पे बोलकर मुस्कुराने लगी. राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ. आमेले उसके बाद में ನನಗೊಂದು गुट्टू ಹೇಳಿದಳು. उसके बाद में मुझे एक राज की बात बोली. गुट्टू बोले तो राज की बात बोली. ಅದು ಆ ಶಿವನಿಗಾಗಿ वो हाथी शिव के लिए ಅವಳು ಜೇನು ಕುರುಬರ ದೇವರು. उन्हों जैन कुरुबा कम्युनिटी, वो आदिवासी कम्युनिटी के भगवान अम्मालम्मा, आदिवासी के लोग एक मूर्तियाँ बना के पूजा करते ना, वो भगवान का नाम क्या है, अम्मालम्मा. अम्मालम्मा देवते सॉरी अम्मालम्मा बड़ी हरके हाकिಕೊಂಡಿರುವ गुट्टू. अम्मालम्मा भगवान के पास जाकर मैं क्या करी हूँ, मन्नत मांगी हूँ. मैं क्या करी हूँ, वहाँ जाके मन्नत मांगी हूँ. अम्मालम्मा भगवान के सामने ये शिवा हाथी के वास्ते जाकर क्या करी हूँ, मन्नत मांगी हूँ. हाकिಕೊಂಡಿರುವ गुट्टू. ये एक राज की बात अब्दुल रशीद के सामने वो गीता बोली. इवेल्ल ये सभी कावेरी नदिया तीरदल्ली, ये सभी कहाँ पे है, कावेरी नदी के किनारे पे है. काडिनೊಳಗೆ जंगल के अंदर अम्मालम्मा देवते इरुवಳು. जंगल के अंदर कावेरी नदी के किनारे अम्मालम्मा भगवान रहते हैं. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು. वो भगवान अच्छे लोगों के वास्ते अच्छे भगवान हैं. ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು. बुरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरे भगवान हैं. ಅವಳ ಬಳಿ उनके पास ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ये अकेले जाकर ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ये हाथी के बच्चे को जिंदा रखकर ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು. ये हाथी के बच्चे को जिंदा रखकर इसको बड़ा करने के लिए मुझे 2 माह बोलकर क्या करी, दुआ करके आई. अम्मालम्मा भगवान के पास जाकर गीता ये दुआ करके आई, मैं ये हाथी को एक बड़ा हाथी बनाकर आऊँ बोलकर दुआ करके आई. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಿಕೆ ತೀರಿಸುವೆನೆಂದು अंदर एक बड़ी मन्नत मैं पूरी करूँगी. अब जैसा लोग मांग लेते देखो, मैं बकरा काटूँगा, 100 लोगों को खाना खिलाऊँगा, ऐसा एक मन्नत उन्हें भी मांग के आई थी. ये हाथी बड़ा हो गया, अच्छा रियासत का हाथी हो गया तो एक बड़ी क्या करता हूँ, मन्नत पूरी करता हूँ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ये बड़ी मन्नत क्या है बोलकर किसी को भी ना बोलकर तन्नೊಳಗೆ अपने आप के अंदर बच्चिಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಳು, अपने आप के अंदर छुपा के रखी है. यस. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆನೆಂದು ಅಂದಿರುವಳು, एक बड़ी मन्नत मैं पूरी करूंगी बोली थी. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ये बड़ी मन्नत क्या है बोलकर किसी को भी ना बोलकर तन्नೊಳಗೆ अपने आप के अंदर बच्चिಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಳು, अपने आप के अंदर क्या करी थी, दिल में छुपा के रखी थी. मन्नत किसको तो बोलती हैं क्या, नहीं. अपना काम पूरा हो गया तो वो हम क्या करते हैं, दिल से
लोगों को खिला देते। अब किसी के घर में बीमार है, उन्हें अच्छे हो गए तो उनके नाम पे क्या करते, जानवर काट के या 100 लोगों को बुला के, गरीब लोगों को बुला के खाना खिला देते, उसको बोलते मन्नत। एनी डाउट? यस, राइट, एनी डाउट? आगे का देखिए, हेड़ा परवागिल्ला, मत बोलो कोई बात नहीं। अब्दुल रशीद बोल रहे, ठीक है तुम नहीं बोल, तुम बोल रहे ना अपनी मन्नत क्या है, मत बोलो। ಹೇಳಬೇಡ, मत बोलो, परवागिल्ला कोई बात नहीं। शिव बदुकी दೊಡ್ಡವನಾದರೆ, शिव वो हाथी जिंदा रह के बड़ा हो गया तो हरके ತೀರಿಸುವಾಗ, तुम्हारी मन्नत पूरी कर रहे सो टाइम पे ನಾನು ಬರುವೆ, मैं आऊँगा ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ। मैं आऊँगा बोलकर अब्दुल रशीद गीता माँ को बोल के जंगल से निकल गए। ಬರುವ ಮೊದಲು आने से पहले ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದರು। आने से पहले और एक राज की बात बोली गीता। ಅದು ಏನೆಂದರೆ, वो क्या बोले तो, ಅವಳು ಈ ಆನೆ ಮಗನು, वो ये हाथी का बच्चा इब्बरू इरुवाग, गीता और हाथी का बच्चा दोनों भी साथ में रहे जब, इरुवाग ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಲ್ಲವಂತೆ। उन्होंने दोनों एक साथ में रहे जब, उन्होंने हाथी को शिवा बोलकर नहीं बुलाती थी। अब घर में यस, तो उन्हें दोनों साथ में रहे जब हाथी को शिवा बोलकर नहीं बुलाती थी। शिवा अंत ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು, शिवा बोल के नाम रखने वाले फॉरेस्ट के रेंजर साहेबरू, फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा बोलकर वह हाथी के बच्चे को नाम रखें। ಆದರೆ ಮಗರ್ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು, ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವರು। अम्माड़म्मा भगवान के पास में जाके दुआ कर रही सो टाइम पे भगवान मेरे को एक दूसरे नाम से पुकारने के लिए बोले हैं। ಬೇರೆ ಒಂದು दूसरा एक, ಹೆಸರಿನಿಂದ बुलाने के लिए, ಕರೆಯಲು बुलाने के लिए, ಹೇಳಿರುವಳು बोले तो बोली है। ಅದು ನನಗೂ, वो मुझे, ಮತ್ತು उसको, ಇವನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು। मुझे और ಶಿವ हाथी को मालूम है, दूसरा किसको भी पता नहीं। ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು ಅಂದಳು, दूसरा किसको भी नहीं बोलना बोलकर बोले हैं। ಆಯಿತು ತಾಯಿ, ಯಸ್ ಅಮ್ಮ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, किसको भी मत बोलो। ನಿನ್ನ आने मगा बदुकी, तुम्हारे हाथी का बच्चा जिंदा रह के दೊಡ್ಡ पट्टदानेयादरे साकू, एक बड़ी रियासत का हाथी बन गया तो बस है। पट्टदाने रियासत का हाथी यंदु हेಳಿ ಬಂದಿರುವೆ। ठीक है, तुम्हारे हाथी का बच्चा बचकर जान बचाकर बड़ा हाथी होके एक रियासत का हाथी बना तो बस है बोलकर अब्दुल रशीद वहाँ से बोलकर निकल गए। कवि परिचय ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे फिर से उसको आप देख सकते हैं। ओके, एनी डाउट? ओके।